परिचय याद नहीं होता है। आप लोग देखेंगे जीवन परिचय को किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से पेपर में आएगा और लिखने का ढंग आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो इसमें देखिए आप बहुत ही ज़्यादा लर्न पूरी तरह से नहीं, केवल आप इन्हीं पॉइंटों के आधार पर याद कीजिए, आपको सारा याद हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें बताया है तुलसीदास का जीवन परिचय पूछा गया है, तो देखिए तुलसीदास हमारे भारत के ही नहीं अपितु पूरे संसार के लोकनायक कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 1523 ईस्वी में हुआ है, बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ है। कुछ विद्वानों ने इनके जन्म के विषय में अलग अलग मतभेद बताए हैं, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर पाया गया है तो 1523 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, इनकी माता का नाम तुलसी देवी था। और इनके माता पिता ने तुलसीदास को बचपन में मूल नक्षत्र में आने के कारण बचपन में ही इनको त्याग दिया था। इनको त्यागने के बाद ये गुरु नरहर दास को मिले और इनका पालन पोषण नरहर दास की कुटी में हुआ। इसके बाद इन्होंने धीरे धीरे वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और इसके बाद इनकी धीरे धीरे जब ये बड़े होते हैं तो इनकी शादी रत्नावली के साथ हो जाती है। रत्नावली का मीन्स ही है देखने में बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल रत्न के समान थी। तो ये तुलसीदास को जीवन में प्रभु कभी माता पिता का किसी का प्यार न मिलने के कारण ये रत्नावली से बहुत अधिक प्रेम करते थे। जहाँ भी रत्नावली जाती थी ये उनके पीछे जाया करते थे। तो रत्नावली को ये बातें सब अच्छी नहीं लगी, तो इसके कारण रत्नावली एक दिन नाराज हो जाती है और वो अपने मायके चली जाती है। जब तुलसीदास को ऐसा पता लगता है कि रत्नावली मायके चलेंगी तो उन्होंने क्या किया, उनके पीछे पीछे रात को नदी भरी हुई थी उसे लांघते हुए सीधे उनके पीछे पीछे पहुंच गए। रत्नावली को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इनको कहा, लाज ना आई आपको, दौरे आए साथ, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई, थोड़ी भी आपके अंदर दया नहीं बची और मेरे साथ पीछे पीछे दौड़े चले आए। अगर यही प्रेम आपने भगवान राम से किया होता तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। तो देखिए रत्नावली को इतना अधिक प्रेम करते थे, इनको ये लगा कि रत्नावली गलत कहाँ है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी कभी कोई बात जीवन में गलत नहीं लगती है। क्योंकि क्या कहा कि वो गलत कहा है, उन्होंने सही तो कहा। इसके बाद वो अपनी पत्नी से हमेशा विरक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और जीवन में राम नाम के लिए उद्देश्य ले लेते हैं कि वो सही कह रही कि मुझे राम से प्रेम करना चाहिए। इसके बाद वो आते हैं, इन्होंने वहाँ घर पर आकर इन्होंने वेद वेदांत तो रचे ही थे। इसके बाद ये राम भक्त में लगे और इन्होंने हमारे लोक का सर्व संपन्न महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की और रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में की। और इसके बाद ये अस्सी घाट पर गए और इनकी मृत्यु हो गई। 1632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और देखिए आप लोगों को मृत्यु और जन्म याद नहीं होता है, इसके लिए आप लोग देखेंगे, देखिए 1523 में इनका जन्म हुआ और 23 का उल्टा ये 32, आप देखते हैं 32 और 23 जस्ट एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, दो इधर तीन इधर, इधर क्या हो रहा है 3 इधर 2 इधर, 32 और 23 बिल्कुल सेम, जस्ट मृत्यु और जन्म दोनों बिल्कुल सेम है। तो इससे आपको याद बना रहेगा, 2 बार आप देखेंगे ये याद रहेगा। और इसके बाद इन्होंने रचनाएं भी लिखी। इसके बाद उन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बर्बर रामायण, रामलला लक्ष्मण, ऐसी बहुत सारी कृतियां। और इसके बाद ये हमारा रामचरितमानस की रचना की। और तुलसीदास का बहुत सारी रचनाओं के बाद तुलसीदास का सर्वोपरि स्थान रहा है। थैंक यू। और आप सभी को अब मिलने वाली हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। समाज के साथ हम आप सबके साथ हूँ और जो भी आपको प्रॉब्लम हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखेंगे